हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल परी का सफ़रनामा। आज का सफ़र में स्टार्ट करें दिल्ली के लाल किला पर। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ कल्चर एक्टिविटी फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे। हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, तो ये उसकी कुछ ग्लिम्स थी। तो लेट्स इंजॉय फंक्शन, साथ में इंजॉय करते हैं। झिलमिलाते प्रकाश से हम दिल्ली के इस स्थापना दिवस का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। दिल्ली का इतिहास उतना ही पुराना है। इंद्रप्रस्थ के प्राचीन जीवन को विकसित दिल्ली में बदलते हुए देखा है। दिल्ली ने पहली सांस इंद्रप्रस्थ के घाटों पर ली लगभग 1400 बीसीई में, जब पांडवों ने यमुना के किनारे अपना राज्य बसाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया और इंद्रप्रस्थ धर्म की राजधानी बना। यहाँ के घाट, मंदिर और महल मेरी पहचान थे। हर पत्थर से संस्कार और मानवता की खुशबू आती थी। इंद्रप्रस्थ पवित्र भारत का हृदय था। ये दिल्ली की शुरुआत थी और यहीं से इसका इतिहास जुड़ा है। मैं बीतता गया और 736 ईस्वी में तोमर राजा अनंगपाल ने दिल्ली का को मजबूत बना और लाल कोट की दीवारें खड़ी की। फिर पृथ्वीराज चौहान आए, जिन्होंने दिल्ली में किला राय पिथौरा बनाया और यहां अपनी राजधानी स्थापित की। तोमर शौर्य और चौहान वीरता ने मिलकर इसे एक नई पहचान के साथ और भी ज्यादा मजबूती दी। 1526 में मुगल शासन आया और 1639 में शाहजहां ने दिल्ली को शाहजहानाबाद बनाया। फिर जब उनके दौर का अंत हुआ, तब दिल्ली फिर अपनी असली पहचान में वापस आ गई। इसका इतिहास और इसकी संस्कृति हर युग में अपनी गहराई में बनी रही और इसकी वीरता के पत्थर सदा अमर रहे। फिर आया सन 1911, जब ब्रिटिश ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की। किंग जॉर्ज V के दरबार में दिल्ली को आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। 1912 में इस बदलाव को लागू करते हुए दिल्ली को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया गया, जहां शहर का प्रशासन एक चीफ कमिश्नर के हाथ में था, बिना किसी विधायिका या स्थानीय स्वशासन। फिर समय आया आजादी का। ये धरती भारत भूमि, जन्मभूमि बनी अनेक महान वीरों की। इनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि दिल्ली के लिए विश्वास का प्रतीक थे। आजादी के बाद जब विभाजन का घाव सबसे गहरा था, तब दिल्ली लाखों शरणार्थियों की पनाह बना। मैं तो अपने दुख में डूबा रहता, पर सरदार पटेल की अटल इच्छा शक्ति ने मुझे नई ताकत दी। दिल्ली में नई कॉलोनियां बसाई गई। लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, जहां जीवन फिर से मुस्कुराया। पटेल की दृष्टि से दिल्ली हर बदलाव को अपनाती गई और इसकी गलियों में सुरक्षा, विकास और इंसानियत के नए रंग बिखरते रहे। और यही उन्होंने एक और नया अध्याय शुरू किया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के तौर पर सरदार पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो जोड़ा और दिल्ली उनके इस प्यार और लगन का जीता जागता प्रमाण बनी। यहाँ की सड़कों पर, यहाँ की हवा में, हर नई बस्ती में आज भी सरदार की मेहनत, मर्यादा और इंसानियत बसती है। 26 जनवरी 1950 के उस पल जब दिल्ली नए भारत के सपने को जी रही थी, उस पल मुझे सरदार पटेल की एकता और भारत की अखंडता की सोच और प्रतिबद्धता याद आई, जो नए भारत की पहचान का मूल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व ने दिल्ली को 1950 में एकीकृत भारत का हृदय बनाया। 1952 में दिल्ली एक पार्ट सी स्टेट बनी,
जहां उसे अपनी विधानसभा और अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी ब्रह्म प्रकाश मिले। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहां यूनियन टेरिटरी बनी और शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथ आया। 1967 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सीमित सलाहकारी व्यवस्था बनी, लेकिन 1991 में संसद ने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी का दर्जा दिया, जहां विधानसभा का गठन हुआ, पर उसके अधिकार क्षेत्र से लैंड और पब्लिक ऑर्डर को बाहर रखा गया। 1993 में पहले विधानसभा इसी के साथ दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का धड़कता हृदय बन गई। यहां की जमीन पर हर कदम नई कहानियां लिखी गई। 1998 में मेट्रो का सपना शुरू हुआ। 24 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसके अंदर ही लोकतंत्र, संस्कृति और प्रगति का संगम बना। यहां मौजूद अनेक ऐतिहासिक इमारतें जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, लोटस टेम्पल, विधानसभा, चांदनी चौक, प्राचीन हनुमान मंदिर सब इसके जीवन का हिस्सा है। दिल्ली एक जीवंत नगर है जहां हर धर्म और हर व्यक्ति के लिए जगह है। मगर 2004 से 2014 तक दिल्ली की गलियों में और पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। हर तरफ घोटालों की चर्चा थी। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम तस्वीर गढ़ी जा रही थी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने शांति, विकास और सबका साथ सबका विकास के मॉडल को वहां साकार किया, दिल्ली को एक नई दृष्टि दी। विकास भी, विरासत भी। यहां फिर से मंदिर और तीर्थ पुनर्जीवित हो रहे हैं। अक्षरधाम, कालका जी मंदिर, हनुमान मंदिर, पुराना किला, सेंट्रल विस्टा 2022 का नया कर्तव्य पथ, भारत मंडपम 2023, यशोभूमि 2023। ये दिल्ली के अभिमान के नए स्तंभ हैं। यमुना घाट का पुनर्विकास, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको विश्व नगर बना रहे हैं। यहां के पुराने इतिहास के पत्थर और नए सपने अब साथ साथ हैं। ये इंद्रप्रस्थ भी है, किला राय पिथौरा भी, शाहजहानाबाद भी और न्यू दिल्ली भी। ये मंदिर की घंटी है, मेट्रो का गति चक्र भी। यहां के इतिहास के हर पत्थर ने मेरी नई उम्मीदों को संभाला। आज फाउंडेशन डे पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं, दिल्ली वो जगह है जहां भक्ति भी जीती है और भारत भी। विकास, विरासत, विजय, यही है दिल्ली की पहचान। दिल्ली है विकास और विरासत का प्रतीक। मैं हूं दिल्ली, विकास और विरासत का। महाराजा सूरजमल का ना कोई दिल्ली के ताज पर दावा था और ना किसी साम्राज्य की लालसा। उनका सपना साफ था, अपनी मिट्टी, अपने किसानों और अपनी प्रजा की रक्षा। खून खराबे के इसी दौर में 1946 में वायसराय की अध्यक्षता वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उपाध्यक्ष पद के लिए 15 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से 12 ने सरदार पटेल को नामित किया, लेकिन गांधी जी के आग्रह पर सरदार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी। एक तरफ जहां खुशी का माहौल था, सदियों बाद भारत ने आजादी की खुली हवा में सांस ली, तो वहीं दूसरी ओर
धर्म के नाम पर देश में दंगे भड़कते हैं। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੋ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ हम सबकी दिल्ली, मेरी दिल्ली, हम सबकी। मैं अपने सभी दिल्ली वासियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ। अभी मुझसे पहले दिल्ली सरकार के मेरे साथी हमारे मंत्री आशीष सूद के गानों को सुनकर हम भावनात्मक हो जाते हैं। तेरी मिट्टी जैसा गाना सुनकर हमारे मन में तालियां। बैठ तो जाएंगे
हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी ओ मेरे दोस्त आज लगा है कदर मेरे बात करोगी ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी ओ दिल तोड़ के हाय दिल तोड़ के ओ दिल तोड़ के ओ गलियों गलियों लिए फिरा मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल ओ काश किसी ने पूछा होता कैसे उजड़ा दिल ओ गलियों गलियों लिए फिरा मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल ओ काश किसी कैसे बुरी नदियां मैंने आंखें निचोड़ के दिल ओ दिल कार भी हैं, खुद गायक भी हैं, संगीत निर्देशक हैं, जिनके आपने एक गायक के तौर पर झलक देखी है। तो हम सब दिल्ली के सीएम मैम जलाया है अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है के मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं था तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे के मेरी ज़मीं महफूज तेरी मेरी किस्मत में तेरा इश्क बहे पीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे गाइए मेरे साथ सब ये ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नन्ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम न हो लगता है गल गल दहशत कर वो एतबार जरा हुण तेरियां मेरे ਲਈ प्यार जरा नहीं मेरा ते कोई है थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।